साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज से 4 रोज बाद यानी 6 जून से हिंदुस्तान में जेन जी क्रांति शुरू हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के 6 जून को हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं और जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। जेन जी इंकलाब के डर से नालायक नरेंद्र मोदी खटिया के नीचे दुबक कर झाल मुढ़ी खा रहा है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पिछले महीने 15 मई को जो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे और सुनवाई के दौरान उन्होंने एक अजीबोगरीब एक अटपटी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बेरोजगार कॉकरोच हैं, यानी तिलचट्टे हैं, और इनके पास कोई काम धाम है नहीं। कोई इसमें मीडिया में आ जाता है, कोई आरटीआई कार्यकर्ता बन जाता है, और ये सारे तिलचट्टे, सारे कॉकरोच मिलकर सिस्टम पर हमला करते हैं। इसको लेकर चीफ जस्टिस साहब की, सूर्यकांत साहब की बहुत लानत मलामत हुई, बहुत फजीहत हुई, भद्द पिट गई। लोगों ने कहा कि ये बहुत ही संवेदनहीन बयान है, इनसेंसिटिव बात कही है, और लोगों ने कहा कि ये हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान किया जा रहा है, नई नस्ल की तौहीन है। इसके बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मतलब था कॉकरोच से उन लोगों से मतलब था जो लोग फर्जी डिग्री लेकर घूमते हैं। लेकिन तब तक मामला काफी तूल पकड़ चुका था और अगले ही रोज यानी 16 मई को एक बड़ी घटना हुई। एक इंडियन स्टूडेंट जिसका नाम है अभिजीत दीपके, वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। अभिजीत दीपके मूल रूप से महाराष्ट्र के संभाजी नगर का रहने वाला है और अमेरिका में तालीम लेने गया हुआ है। उसने ऑनलाइन एक पार्टी खड़ी कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसने कहा कि यदि सारे कॉकरोच, सारे चिलचट्टे हिंदुस्तान के एक हो गए तो फिर सिस्टम का क्या होगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सूत्री मांगे भी रखी। उसमें 5 पॉइंट्स उन लोगों ने दिए। पहली मांग रखी कि किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा मेंबर नहीं बनाना चाहिए। ये सीधा सीधा सूर्यकांत साहब पर तंज था कि रिटायरमेंट के बाद आप राज्यसभा जाने का ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। इसके पहले रंजन गोगोई जा चुके हैं। दूसरी मांग ये थी कि यदि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वोट चोरी होती है तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये जो ज्ञानेश कुमार है, हिंदुस्तान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता है, उसको एक चेतावनी दी गई थी। तीसरी मांग ये की गई थी कि जो गोदी मीडिया है उसके लाइसेंस रद्द होने चाहिए, और गोदी मीडिया में जो पत्रकार है, जो सहाफ़ी हैं, उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने कितनी प्रॉपर्टीज बना ली है। चौथी मांग ये है कि महिलाओं के लिए यानी खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन हो, 50% आरक्षण हो। और पांचवी मांग की गई कि यदि कोई नेता पार्टी बदलता है, दल बदल करता है, तो अगले 20 बरस तक उसको कोई कुर्सी नहीं दी जाए। ये 5 मांगे थी। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की सियासत में जलजला ला दिया, हिंदुस्तान की राजनीति में भूकंप ला दिया। देखते देखते इंस्टाग्राम पर उसके 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, यानी कि 2 करोड़ से भी ज्यादा। और इतना ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इंस्टाग्राम पर उसके सिर्फ 8
8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसको भी क्रॉस कर गई कॉकरोच जनता पार्टी। तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो रंगा बिल्ला बैठे हुए हैं नई दिल्ली में, इन लोगों में बिल्कुल घबराहट हो गई, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि भाई ये तो जनजी क्रांति की आहट है। तो इन लोगों ने जो एक्स पर अकाउंट था कॉकरोच जनता पार्टी का, ट्विटर का ही नया नाम एक्स है, उसको इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया, बंद करा दिया। ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी ने तुरंत एक दूसरा अकाउंट खोल लिया। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान से समर्थन मिलने लगा। सोनम वांगचुक जो मैग्सेसे अवार्ड विजेता है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत इज्जत है हिंदुस्तान में उनकी, उन्होंने कहा कि मैं भी एक कॉकरोच हूँ। और भी कई लोगों ने कहा कि हम लोग सब कॉकरोच हैं और हम लोग सब मिलके सिस्टम के दीमक से लड़ेंगे। साथियों, इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने एक और काम किया था कि एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू किया था। हिंदुस्तान का जो नालायक शिक्षा मंत्री है, नालायक वजीर तालीम है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इतना बड़ा नालायक एजुकेशन मिनिस्टर है कि हिंदुस्तान का एक भी इम्तहान बिना पेपर लीक के नहीं हो रहा है। अभी 3 मई को जो नीट का इम्तहान हुआ था उसमें भी पेपर लीक कर गया। 22 लाख बच्चों ने वो इम्तहान दिया था, पेपर लीक कर गया। उसके बाद कई बच्चों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया नई नस्ल में। लेकिन ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, ऐसे लोगों को ही बिहार में थेथर कहते हैं। थेथर एक बिहारी वर्ड है। ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, गेंडे की तरह मोटी चमड़ी वाले होते हैं, गलत काम भी करते हैं और दांत भी निपोड़ते हैं, चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं। तो ये धर्मेंद्र प्रधान बहुत बड़ा थेथर है। इसने इस्तीफा नहीं दिया। और कल क्या किया इसने कि इसने अपने ही ऑफिस में आग लगवा दी। जो नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान ने आग लगवा दी, जिससे जितने भी सबूत हैं पेपर लीक घोटाले के, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल है, सारे सबूत जल के राख हो गए। और ये सब किया गया नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में ये सब काम किया गया। अब कल ही क्या हुआ है कि अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, उन्होंने ऐलान किया है कि वे 6 जून को नई दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर पर वो लोग प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण पीसफुल करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग के लिए। अब जब से अभिजीत दीपके ने ये ऐलान किया है, तब से जो रंगा बिल्ला है यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये बिल्कुल घबराए हुए हैं। लगातार पीएमओ में बैठक चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आते ही अभिजीत दीपके को गिरफ्तार कर लिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि अभिजीत दीपके का तुरंत कत्ल करवा दिया जाए। आपके तो बहुत सारे शूटर्स हैं, जिस तरह आपने हरेन पांड्या को मरवा दिया, जस्टिस लोया को मरवा दिया, कितनों को मरवा दिया, अभिजीत दीपके को भी मरवा दीजिएगा, फिर एक जांच आयोग बैठा दीजिएगा। तो अभी ये सारी बातें चल रही है साथियों। लेकिन जेनजी का इंकलाब रुकने वाला नहीं है। यदि अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी हो जाती है तब भी नहीं रुकेगा, यदि अभिजीत दीपके शहीद हो जाते हैं तब भी नहीं रुकेगा। हिंदुस्तान का जेनजी अब जग गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचिए और ये जो रंगा बिल्ला है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्होंने हिंदुस्तान की नई नस्ल को बर्बाद कर दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को कहीं का नहीं छोड़ा, पकौड़ा तलने लायक भी नहीं छोड़ा, उन लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से उखाड़ फेंकिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।